हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल्स में डिस्कस कर लिया था अपना पहला सेल ऑर्गेनेल, जिसको हम लोग बोलते थे पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते थे? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। उसमें देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होगा, है ना। मीन्स उसमें जो बाहर की जो मेम्ब्रेन होगी उसको अपन लोग क्या बोलते थे? आउटर मेम्ब्रेन। जो अंदर साइड होती थी उसको क्या बोलते थे? इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते थे और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते थे क्रेस्टी। और क्रेस्टी के ऊपर प्रेजेंट होते थे टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। उन टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते थे ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल। और उनका काम होता था सिंथेसिस ऑफ एटीपी करना। कैसे करते थे? तो बताया था कि जो F1 पार्टिकल होगा वो कंटेन किया रहता है एक एंजाइम, उस एंजाइम को हम लोग बोलते थे एटीपी सिंथेटेज। ठीक है, फिर देखा था इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड एक स्ट्रक्चर होता था जिसको मैट्रिक्स बोलते थे। और मैट्रिक्स में डीएनए होगा उसका, है ना। राइबोसोम होगा, कौन से टाइप का? 70S, है ना। आरएनए होगा। इस वजह से इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोलते थे। और सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता सेल्फ रेप्लिकेटिंग, है ना। और साथ ही साथ ये अपना जो प्रोटीन होगी इसके लिए जितने भी रिक्वायर्ड प्रोटीन होती उन रिक्वायर्ड प्रोटीन का सिंथेसिस करवा सकता माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सभी का नहीं करवा सकता, है ना। कुछ के लिए डिपेंड रहना पड़ता उसको, किसके ऊपर? सेल के ऊपर। इस वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोला जाता। ठीक है, वहां पर कुछ चीज छूट गई थी, एक दो चीजें, तो यहां पर सुन लेना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल का जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है प्लास्टिड। क्या? प्लास्टिड। ठीक है, तो प्लास्टिड बताओ कि प्लांट में प्रेजेंट होगा कि एनिमल सेल में? जो प्लास्टिड होता था वो किसके अंदर प्रेजेंट होता था? प्लांट सेल के अंदर कि एनिमल सेल के अंदर? तो किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता था प्लास्टिड। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री मतलब डिस्कवरी किसने की थी इसकी, है ना। तो इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय हैकल। किसने? हैकल ने। ठीक, और जो टर्म प्लास्टिड है, टर्म प्लास्टिड दिया था स्किम्पर ने। किसने? स्किम्पर। डिस्कवर हैकल और टर्म स्किम्पर। ठीक है, ये हो गई इसकी हिस्ट्री, है ना। इतना ही याद रखना है। अब इसको बोलते क्या है प्लास्टिड को? तो पहले तो इसकी याद रखना है किसमें प्रेजेंट रहेगा। तो जो प्लास्टिड होगा ये प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट। ज्यादातर जो प्लांट होंगे सभी के अंदर प्रेजेंट होगा प्लास्टिड। ठीक है, और कुछ प्रोटिस्ट भी होते, क्या होंगे? कुछ प्रोटिस्ट, है ना। तो प्लांट में भी एंड सम प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट समझते? नहीं समझते तो भी अपन पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक होगा उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उस टाइम पर अपन देखेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर होंगे, तो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर को हम लोग प्रोटिस्ट बोल देते। क्या बोल देंगे? प्रोटिस्ट, है ना। तो प्रोटिस्टा में कौन कौन आएंगे? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ठीक है, लेकिन वो सबके सब, है ना। जैसे अमीबा की बात करें तो अमीबा कैसा होगा? हेटेरोट्रॉप्स होगा। पैरामीशियम कैसा होगा? हेटेरोट्रॉप्स होगा। यूग्लिना भी क्या होगा? हेटेरोट्रॉप्स होगा। लेकिन यूग्लिना में कुछ यूग्लिना है, ठीक है। प्रोटिस्ट में कौन? सम यूग्लेनोइड्स। कौन? सम यूग्लेनोइड्स। ठीक है,
और इग्लिनोलाइट्स में कौन सा, तो याद रख लेना, एक होगा यूग्लिना वर्डिस। क्या होगा, यूग्लिना वर्डिस। इसके अंदर प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल, मींस प्लास्टिड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अगर इसके अंदर प्लास्टिड है तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करना किसका कैरेक्टर होता है, प्लांट का, है ना। तो जो यूग्लिना होगा वो प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा। ठीक है, और एनिमल के भी शो करता। एनिमल का क्या है, लोकोमोशन करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। प्लांट तो एक जगह पर क्या रहते, एक जगह पर रहते ना, वो तो नहीं इधर उधर चल के जाते। ठीक है, तो इसी वजह से जो यूग्लिना होगा इसको हम लोग बोल देते क्या, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ना, कि कनेक्टिंग लिंक किसको बोलते हैं, प्लांट और एनिमल के बीच की, तो कौन होगा, यूग्लिना। और लिविंग और नॉन लिविंग, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग किसको बोलेंगे, वायरस को। किसको, वायरस को। ये तो अपन ने देख चुके थे ना सेल थ्योरी वाले जब टॉपिक पढ़ा था अपन ने, है कि नहीं। तो जो प्लास्टिड रहेगा वो जितने भी प्लांट होंगे ज्यादातर प्लांट में प्रेजेंट रहेगा, और साथ ही साथ कुछ प्रोटिस्ट होंगे जैसे एग्लिनोइड। एग्लिनोइड मतलब यूग्लिना, है ना। यूग्लिना की सारी वैरायटी नहीं, कुछ स्पीसीज हैं उसमें से यूग्लिना वर्डिस। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं, और प्लास्टिड को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल देते लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल। किसका, प्लांट सेल का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है वो क्या है, प्लास्टिड। आफ्टर, है ना, चलो ठीक है इतना। तो जो फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल हो गया वो क्या है, प्लास्टिड। किस केस में, प्लांट के केस में, है ना। और प्लांट के केस में हम लोग अगर बात करें, जैसे पूछ लिया जाए, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट जो होगा, सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल किसका, प्लांट सेल का। सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल, इसको किसको बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया। उस टाइम पे छूट गया था तो यहां पर कवर कर ले रहे अपन लोग, है कि नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल हो गया किसका, प्लांट सेल का। लेकिन प्लांट का तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है, लेकिन एनिमल का क्या है, एनिमल की बात करें तो फर्स्ट लार्जेस्ट, या लार्जेस्ट बोल सकते, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ एनिमल सेल। किसका, एनिमल सेल का। ठीक है, लार्जेस्ट क्यों बोला जाता है, इसको आसानी से हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते, है ना। इस वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। अब है अपन लोगों का अगला टॉपिक, टाइप ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, जो प्लास्टिड होगा वो कितने टाइप का होगा। ठीक, तो प्लास्टिड को हम लोग कैटेगराइज कर देते 3 पार्ट में। कितने पार्ट में, 3। इसमें से एक होगा ल्यूकोप्लास्ट। क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग बोल देते कलरलेस प्लास्टिड। दूसरा होगा क्रोमोप्लास्ट। क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट। और थर्ड क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो कितने हो गए, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, जो प्लास्टिड होगा वो 3 टाइप का होगा। इसमें से कुछ प्लास्टिड रहेंगे
देखो पहले तो समझ लो प्लास्टर का काम क्या है, प्लांट को कोई ना कोई कलर प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे हमने प्लांट को देखा कि जिसकी जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती, तो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, है ना। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है, ये कंटेन के रहेगा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का काम है लीफ को या प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करना। ठीक है, तो कुछ ग्रीन कलर प्रोवाइड करेंगे, कुछ ग्रीन को छोड़ करके और दूसरे कलर प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो उनको जो कलर्ड प्लास्टर रहेगा उसको बोल देंगे अपन क्रोमोप्लास्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट होता इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन प्लास्टिड। क्या बोलेंगे, ग्रीन प्लास्टिड, है ना, क्योंकि इसका काम क्या है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करना। लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट है इसका काम कलर प्रोवाइड करना नहीं होता। ठीक है, इसका काम होता स्टोरेज का। स्टोरेज समझते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड बोल दो, है ना। ये प्रोटीन स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा, ऑयल स्टोर करेगा। तो स्टोरेज का काम किसका हो गया, ल्यूकोप्लास्ट का। किस कलर का होता, कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस। ठीक, तो ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग बोल देते कलरलेस, क्या बोलेंगे, कलरलेस प्लास्टिड। क्या बोल देंगे, कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, तो कलरलेस प्लास्टिड अगर हमने इसको बोल दिया, ठीक है, तो इतना तो हम लोग समझ गए कि ये कहां पर प्रेजेंट होगा, तो कलरलेस पार्ट ऑफ द प्लांट। कहां पर प्रेजेंट, कलरलेस पार्ट ऑफ प्लांट। तो प्लांट का जो कलरलेस पार्ट होगा वहां पर प्रेजेंट रहेगा कौन, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, काम क्या होगा इसका, स्टोरेज करना। क्या करना, स्टोरेज का। ठीक है, काम देखो कलर तो कोई प्रोवाइड करेगा नहीं, है ना, मेन काम क्या है इसका, स्टोरेज। ठीक, तो कलरलेस पार्ट बोल दो, या हम लोग इसको बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट। अंडरग्राउंड पार्ट, अंडरग्राउंड समझते ना, जितना पार्ट ग्राउंड के अंदर होगा, जमीन के अंदर होगा, उतने पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट्स। ठीक है, कलरलेस पार्ट है जनरली अंडरग्राउंड पार्ट। काम क्या है इसका, फंक्शन क्या है इसका, ल्यूकोप्लास्ट का, स्टोरेज ऑफ फूड करना। क्या करना, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक, काम को इसका कलर प्रोवाइड करने में कोई रोल नहीं है, इसका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड करना। कितने टाइप का होगा ये भी टाइप का होगा, कितने, 3 टाइप का। तो ल्यूकोप्लास्ट के भी कितने टाइप होंगे, 3 टाइप्स। कौन कौन सा, तो पहला होगा इसमें एमाइलोप्लास्ट। क्या होगा, एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, ये भी क्या है, एक टाइप का ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक, लेकिन इस ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइलोप्लास्ट। क्यों बोला, क्योंकि इसका काम है स्टोरेज करना, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो सीधा लिख लो, स्टोर कार्बोहाइड्रेट। क्या स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करेगा उसको बोल देंगे अपन एमाइलोप्लास्ट। एग्जाम्पल क्या है रख लेना, पोटैटो। पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है ना, तो कैसा होता, जनरली कलरलेस होगा, और काम क्या है उसका, स्टोरेज ऑफ स्टार्च करना या कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को और क्या बोल सकते हैं अपन, स्टार्च भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोल दो या स्टोरेज ऑफ स्टार्च। दूसरा होगा एलियोप्लास्ट। क्या हो जाएगा, एलियोप्लास्ट। ये क्या स्टोर करेगा, स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स। ठीक है, ऑयल्स एंड फैट्स। एग्जाम्पल के याद रखोगे, कैस्टर सीड्स। कैस्टर सीड्स सुने होंगे,
है ना, नहीं सुने होंगे तो देख लेना, ठीक है। तो कैस्टर सीड्स, ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट रहेगा, एलियोप्लास्ट। क्या करेंगे, स्टोर करेंगे किसको, फैट और ऑयल को। फिर लास्ट है इस ल्यूकोप्लास्ट में, थर्ड नंबर, एल्यूरोप्लास्ट। क्या है, एल्यूरोप्लास्ट। और एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा, स्टोर्स प्रोटीन। क्या, प्रोटीन, है ना। एग्जाम्पल क्या, मेज लिख लो, ग्राउंडनट लिख लो, क्या, ग्राउंडनट, ठीक है, या मेज लिख लो। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हो गए, कौन से, ल्यूकोप्लास्ट। अब है हम लोग का क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, तो देखो इसको अपन ने क्या बोला, क्रोमोप्लास्ट को हम लोग बोल देते कलर्ड प्लास्टिड। कलर्ड प्लास्टिड कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा, तो हम लोग बोल देंगे ग्रीन को छोड़ करके जो भी हम लोग को कलर दिखाई देता किसमें, प्लांट के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, फ्लावर के अंदर, ठीक है, वो किसकी वजह से है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। इसका काम क्या है, ग्रीन को छोड़ करके कोई भी कलर प्रोवाइड कर सकता क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना, ये जितने भी प्लास्टिड होंगे वो आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। इंटर कन्वर्ट का मतलब समझते, जैसे हमने देखा टोमेटो है, टमाटर है, कैसे होता, ऐसे कुछ होगा, ये क्या है, टोमेटो है, ठीक है। देखो जब ये यंग रहेगा, है ना, तो किस कलर का दिखाई देगा, ग्रीन कलर का। किस कलर का, ग्रीन कलर का, है ना। तो ग्रीन कलर मतलब क्या है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही ये मेच्योर हो जाएगा, मींस पक जाएगा, तो पकने पर किस कलर का दिखाई देने लग जाएगा, रेड या ऑरेंज रेड, ठीक है। तो क्या हुआ, अब जो क्लोरोप्लास्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। तो जितने भी प्लास्टिड होते आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते, ठीक। तो क्रोमोप्लास्ट को क्या बोल देते, कलर्ड प्लास्टिड। काम क्या है, कलर प्रोवाइड करना किसको, देखो क्या बोला, कलर्ड प्लास्टिड, तो कहां पर रहेगा, कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, कलर्ड प्लास्ट बोला इसी वजह से ये प्रेजेंट रहेगा, देयरफॉर फाउंड इन कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट्स। और प्लांट के कलरफुल पार्ट कौन से हो गए, जैसे हो गया अपना फ्लावर, फ्रूट, है ना, और फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, और क्या हो सकते, बस और भी कुछ होंगे तो याद रख लेना, ठीक है। ये हो गया किसका पार्ट, कौन सा प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, ठीक। अब इसी के अंदर देखो हम लोग बोल देते कि कैरोटीनॉइड पढ़ा होगा आप लोगों ने, या सुना होगा, है ना। कैरोटीनॉइड का काम है ऑरेंज रेड कलर प्रोवाइड करना, ऑरेंज भी कलर प्रोवाइड कर सकता और रेड या ऑरेंज रेड, ठीक है। तो किसका पार्ट है वो, क्रोमोप्लास्ट का ही पार्ट है। एक होगा जेंथोफिल, ठीक है। तो जेंथोफिल का काम होगा येलो कलर प्रोवाइड करना किसको, प्लांट पार्ट को, ठीक है। तो 2 टाइप के होंगे, एक होगा कैरोटीन, क्या होगा, कैरोटीन, काम क्या है इसका, रेड और ऑरेंज कलर प्रोवाइड करना, ठीक। दूसरा होगा जेंथोफिल, कौन सा, जेंथोफिल, ठीक है। इसका काम है येलो कलर प्रोवाइड करना, ठीक। ये किसके पार्ट हो गए, क्रोमोप्लास्ट के, ठीक। तो देखो इनका एक काम तो हो गया
कलर प्रोवाइड करना, और दूसरा काम क्या है, सनलाइट को ट्रैप करने में भी एक क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट हेल्प करेंगे। इसी वजह से इनको लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर इंपॉर्टेंट यही है, ये भी है, इनको भी याद रखना है, लेकिन डिटेल में किसको पढ़ेंगे अपन, क्लोरोप्लास्ट को, है ना, इतना नोट कर लीजिए। अब है क्लोरोप्लास्ट, जिसको क्या बोला था अपन ने, ग्रीन प्लास्टिड। ठीक, तो देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट रहेगा वो प्रेजेंट कहां पर होता, ये तो पता है, लीफ में, है ना। जितने भी ग्रीन प्लांट होंगे उनकी जो लीफ होंगी उसमें प्रेजेंट रहेगा क्लोरोप्लास्ट। तो लीफ में भी कहां पर, तो हम लोग बोलते हैं इन हायर प्लांट, इन हायर प्लांट। जो क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, है ना, जो पत्तियों की जो मीजोफिल सेल रहेंगी, ठीक, वहां पर प्रेजेंट रहेगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक, फिर याद रखना है नंबर किसका, क्लोरोप्लास्ट का, तो याद रख लेना कितना होगा, 20 से 40 पर सेल। ये क्या है, एवरेज है यूजुअली, है ना, एवरेज नंबर है कि ज्यादातर प्लांट सेल के अंदर हम लोगों को कितने क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे एक सेल के अंदर, 20 से 40। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट रहेगा इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, है ना। और डबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब कि कितनी मेम्ब्रेन से सराउंड रहेगा, 2, है ना। तो जो बाहर साइड की है इसको बोल देंगे आउटर मेम्ब्रेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में बोला था, और जो अंदर साइड रहेगी कहां पर रहेगी, अंदर साइड, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। अब देखो, अभी अपने लेवल पर 9th में इतना याद नहीं रखना है कि आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल होगी, इनर मेम्ब्रेन कम परमेबल होगी, मतलब इनकी परमेबिलिटी वगैरह याद नहीं रखना, तो केवल इतना याद रखो, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब दो मेम्ब्रेन के बीच में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अपन को स्पेस दिखाई दिया था, दो मेम्ब्रेन के बीच में पेरिफेरल जो स्पेस था, इस स्पेस को क्या बोला था उधर पे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। लेकिन ये कहां पर प्रेजेंट है, प्लास्टिड में, तो इसको क्या बोलेंगे, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। क्या बोल देंगे, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, है ना, इतना याद रख लेना। अब देखो, ये जो इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड ये जो एरिया दिख रहा, पूरा स्पेस दिख रहा है ना, इसी स्पेस को, जैसे अभी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, चलो ऐसे डॉट डॉट कर दें, ठीक है। तो ये जो स्पेस है किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस स्पेस को हम लोग बोल देते स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। ठीक, तो हमें पहला चीज क्या पता चला कि प्लास्टिड जो होगा, जो क्लोरोप्लास्ट रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ए भी कितना मेम्ब्रेन बाउंड होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, मींस आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, है ना। तीनों मेम्ब्रेन से सराउंड, है ना, मेम्ब्रेन से सराउंडेड एक स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा।
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स बोला था, वैसे इधर पे क्या है, स्ट्रोमा। ठीक है, अभी स्ट्रोमा की बात करेंगे, स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट होता, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ और स्ट्रक्चर दिखाई देंगे इसी स्ट्रोमा में। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा, स्ट्रोमा में कई सारे छोटे छोटे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, मेम्ब्रेनस सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, इस तरीके के, इस तरीके का। ठीक है, तो इस छोटे छोटे मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते थाइलेक्वाइड। क्या बोल देंगे, थाइलेक्वाइड। और थाइलेक्वाइड समझना हो तो जैसे कॉइन्स लो, सिक्का लो, है ना, 1 रुपए का 2 रुपए का, ठीक, तो उस एक सिक्के को क्या बोल देंगे अपन, थाइलेक्वाइड। क्या बोलेंगे, थाइलेक्वाइड। ठीक है, लेकिन वो जो सिक्का होगा वो एक टाइप का समझो ट्रांसपेरेंट टाइप है। कैसा, ट्रांसपेरेंट टाइप। उसके अंदर, या पॉलीथीन समझ लो उसको, ठीक, उसके अंदर अपन ने एक कलर भर दिया। ठीक है, जो सिक्का था, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, थाइलेक्वाइड बोलते हैं, इसके अंदर क्या भर दिया अपन ने, एक पिगमेंट भर दिया। इस पिगमेंट को क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहां पर प्रेजेंट है, थाइलेक्वाइड में। और थाइलेक्वाइड क्या होंगे, मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, जो कंटेन किए रहेंगे क्लोरोफिल। ठीक है, तो बोला क्या कि एक सिक्के को समझ लो एक थाइलेक्वाइड। अब एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रख दो, है ना, ऐसे सिक्के रखते चले जाओ तो कुछ कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। मान लो एक सिक्का, दूसरा, तीसरा, ऐसे, तो एक पाइल्स बन जाएगा किसका, कॉइन्स का, है ना। तो इसी फाइल्स को, ये क्या हो गया, जैसे हमने कॉइन्स बोला एक को, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, पाइल्स ऑफ कॉइन। क्या बोल देंगे, पाइल्स ऑफ कॉइन। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पाइल्स ऑफ कॉइन्स बन गया। इसी पाइल्स ऑफ कॉइन को हम लोग बोल देंगे ग्रेना। क्या बोलेंगे, ग्रेना। ठीक है, तो देखो कॉइन्स मतलब थाइलेक्वाइड, तो यहां पर जो एक कॉइन्स था वो क्या है, थाइलेक्वाइड है ना। तो थाइलेक्वाइड एक के ऊपर एक अरेंज होते चले जाएंगे, है ना, और क्या बनाएंगे, वो एक जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा उसका, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे ग्रेना। क्या बोलेंगे, ग्रेना। ठीक है, तो वैसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हम लोगों को कहां पर, इसी स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दिया, एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ए है जिसको क्या बोला, थाइलेक्वाइड, है ना, इसके ऊपर दूसरा आया, ऐसे एक के ऊपर एक अरेंज होते चले गए और इससे क्या बन गया, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते ग्रेना। क्या बोलेंगे, ग्रेना। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्रेना होंगे, तो याद रखना 40 to 60 ग्रेना पर क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितना, 40 से 60 हो सकते, कितने, 40 से 60। और बनते कैसे हैं, तो जो छोटे छोटे मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे वो एक के ऊपर एक अरेंज होते चले जाएंगे और क्या बना लेंगे, ग्रेना। इतना क्लियर। अब कोई दूसरा ग्रेना रहा होगा, कितने हैं, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से 60 हो सकते। एक मान लीजिए ये रहा, एक ये रहा, है ना, तो ये भी क्या है, एक ग्रेना है, ये भी एक ग्रेना है। ठीक है, अब देखो ये जो ग्रेना होंगे, मान लीजिए एक ग्रेना ये है, दूसरा ग्रेना ये है, तीसरा ग्रेना ये है, तो ये सब क्या है, अलग अलग ग्रेना है। तो ये जो डिफरेंट ग्रेना है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। क्या रहेंगे, इंटरकनेक्टेड। और इनको इंटरकनेक्ट करवाने के लिए कुछ फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगे। क्या होंगे, फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होंगे। और इन फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे स्ट्रोमा। कहां पर प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में ना, तो स्ट्रोमा। और जो फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते इनको हम लोग लैमली बोल देते। क्या बोलेंगे, लैमली। और लैमली क्या है, फ्लैट
मेम्ब्रेनस, फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, है ना, क्या हो गए, फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और स्टोमा लैमेली का फंक्शन क्या है, डिफरेंट ग्रेना को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करवाना। ठीक है, अब देखो ये जो थाइलेकोइड था, वापस से थाइलेकोइड पे आ जाओ। ये जो थाइलेकोइड था, तो देखो जैसे दोबारा से ड्रॉ करें, ये मान लीजिए थाइलेकोइड है। अब थाइलेकोइड के अंदर एक खाली जगह दिख रही, स्पेस दिख रहा कोई, है ना, इस स्पेस को हम लोग ल्यूमेन बोल देते हैं, ये भी याद रख लेना है, क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। और इसी ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्या प्रेजेंट रहेंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लियर इतना? तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग को दो पार्ट दिखाई देंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एक मैट्रिक्स वाला पार्ट, फ्लूइड फिल्ड स्पेस जिसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा, और दूसरा कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अरेंज रहेंगे एक के ऊपर एक के फॉर्म में, है ना, उनको क्या बोलेंगे, ग्रेना। ठीक है, और कितने ग्रेना हो सकते हैं, 40 से 60। अब दूसरा क्या है, जो स्ट्रोमा होगा, क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कंटेन किए रहेगा, कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स होता था वो कंटेन किया रहता था एंजाइम, है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता था, रेस्पिरेशन मींस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाना। तो उसके ब्रेकडाउन करवाने के लिए जितने भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी वो सब कहां पर प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए, किसके लिए, कंटेन एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस में जितने भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, वो सभी एंजाइम कहां पर प्रेजेंट रहेंगे, स्ट्रोमा में। ठीक है, चाहे वो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो, है ना, क्या हो, ठीक है, चाहे वो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए हो, कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए हो, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हो, वो सारे के सारे एंजाइम कहां पर प्रेजेंट होंगे, स्ट्रोमा के अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर इसका क्या होगा, डीएनए मॉलिक्यूल क्या रहेगा, खुद का डीएनए। तो इसी वजह से इसको क्या लिख दिया, ऑन डीएनए। अब देखो डीएनए जनरली ऐसा नहीं होता, सर्कुलर फॉर्म में होगा। कैसा होगा, सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बस केवल बताने के लिए कि डीएनए है। ठीक है, कैसा भी होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या है इसका, डीएनए। और साथ ही साथ इसके अंदर, किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे राइबोसोम। क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम होगा, 80S की 70S, तो 70S राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा, 70S राइबोसोम। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो क्लोरोप्लास्ट होगा, क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, इसको भी हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। पूछा जाता सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल के नेम बताओ, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्या होता था, तो बोला था ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते, है ना, और साथ ही साथ ये खुद से इनको जो रिक्वायर्ड प्रोटीन होंगी उनकी सिंथेसिस भी करवा सकते। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। अब इसके फंक्शन और याद रख लेना। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का, अगर क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें तो इसी को तो हम लोग किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, है ना। तो मेन फंक्शन क्या है, जो मेन फंक्शन होगा क्लोरोप्लास्ट का प्लांट में, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा ये, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बस इतना याद रखना है। ठीक, तो आज का हम लोग का जो क्लोरोप्लास्ट था वो क्या हो गया, फिनिश। ठीक।
ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, नोट कर लीजिए।